वेलकम टू टैक्यून। आज हम करने जा रहे हैं जे एडवांस 2022 का 21 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट का है। आइए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है दैट हाँ, a long straight wire carries a current I equal to 2 ampere. A semicircular conducting rod is placed between it on two conducting parallel rails of negligible resistance. Both the rails are parallel to the wire. Wow, the wire, the rod, and the rails lie in the same horizontal plane as shown in the figure. Two ends of the semicircular rod are at distance 1 centimeter and 4 centimeter from the wire. At t equal to 0, the rod starts moving on the rails with the speed v equal to 3 मीटर पर सेकंड, है ना। रेजिस्टर की वैल्यू दी हुई है 1.4 ओम, कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है 5 माइक्रोफराड और एट टाइम t इक्वल 0 कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मी नॉट ln2 का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए ऑप्शंस को के थ्रू आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है एक्चुअली में, हो क्या रही इमोशनल ईएमएफ टाइप का कुछ है। इसमें क्या हो रहा है देखो, तो एक रेल है, ये देखो रेल है, ये दोनों रेल्स हैं, ठीक है ना। ये रेल, इस रेल के ऊपर दौड़ा रहा है एक सेमी सर्कुलर रॉड को। तो सेमी सर्कुलर रॉड को कितने स्पीड से दौड़ा रहा है ऊपर की तरफ? v स्पीड से। तो v स्पीड से ऊपर की तरफ दौड़ा रहा है और आपको पता है v स्पीड से दौड़ा रहा है। बट एक चीज और भी है इसमें ध्यान देने लायक कि एक वायर भी है उसके नेबरिंग में, नेबर में, वो पटरी के सामने एक वायर है ना, रेल के सामने वायर है। उस वायर के कारण यहाँ पे क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड मुझे दिख रही है अंदर की तरफ है, तो इस पटरी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? क्रॉस है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है ना, डीएल क्रॉस आर अगर आप देखेंगे तो, या ऐसे भी देखेंगे तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें पता है व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस इट्स एंड्स। तो हमें दिख रहा है वो करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ ऐसा ही है, ए बी। ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, घुस रहा है? ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर जा रहा है। अगर ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर जा रहा है तो हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो चलो समझते हैं। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, इसमें डीएल लेंथ होता है ना, ध्यान से देखा जाए तो। मान लो कोई डीएल लेंथ मैंने लिया इस पे, एक छोटी सी बात मैं समझाता हूं। देखो, इस डीएल लेंथ का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा डीएल एक्स और एक होगा डीएल वाई। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो देखना मैं क्या कह रहा हूं, समझना। मैंने उस सेमी सर्कुलर रिंग के सरफेस पे एक डीएल लेंथ लिया ऐसा, है ना। इस डीएल लेंथ का दो कंपोनेंट होगा, डीएक्स और डी वाई। अब मैं इस डीएल को ऊपर वी जाते हुए नहीं देख रहा, मैं इसको ऐसे देखता हूं। देखो, डीएक्स जा रहा है वी स्पीड से ऊपर और समझो डी वाई जा रहा है वी स्पीड से ऊपर। अब बताओ किस में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, किस कंपोनेंट में? तो ये देखो, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहां भी है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहां भी है। यहां देखो तो वी क्रॉस बी अगर देखोगे तो इधर आ जाएगा नेगेटिव वी क्रॉस बी, मतलब इधर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू लेंथ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगी, पोटेंशियल डिफरेंस यहीं पे क्रिएट होगी। क्या होगा? वी क्रॉस बी। इधर की तरफ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आता हुआ नजर आ रहा है ना। कैसे देखते हैं? नेगेटिव वी क्रॉस बी इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी क्रॉस बी, नेगेटिव वी क्रॉस बी, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे इस dx में छोटू सा पोटेंशियल डिफरेंस dv नजर आ रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि dl जो लेंथ होती है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन करता है? बस dx। और dy तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, है ना। तो dx पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो देखिए, तो क्या है इसमें, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सेमी सर्कुलर रिंग में देखना है तो मुझे सारे dx पे देख लो इसके, क्योंकि dl में से दो कंपोनेंट आ गए, dy और dx। तो मैं क्या करूंगा? dl के दो कंपोनेंट में से एक dx और dy में से dy को क्या कर दूंगा? सेपरेट कर दूंगा, क्योंकि dy के कारण कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं। तो सारी की सारी पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण है? dx के कारण है। तो सारे dx को अगर ऐड करो तो तुम्हें क्या दिखेगा? एक स्ट्रेट वायर ही तो दिखेगा। सारे dx को अगर ऐड करें तो मुझे दिखेगा एक स्ट्रेट वायर, और वो स्ट्रेट वायर की लेंथ कुछ भी नहीं होगी, वो होगी इन दोनों के बीच का गैप। और उन दोनों का बीच का गैप क्या है? देखो, ये है 1 सेंटीमीटर और ये वाली गैप दी हुई है। अब ये पूरा खेल जो है क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया कि इफ यू आर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन अ सेमी सर्कुलर रिंग, द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल ऑन अ स्ट्रेट रॉड ऑल्सो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बस dx पे क्रिएट होगा, dy पे क्रिएट नहीं होगा, है ना। तो सारे dx को ऐड करो तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रॉड बनती है। तो मुझे अब कुछ नहीं करना, इस a और b के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। वो निकालना कोई बहुत डेंजरस बात नहीं है। कैसे निकालेंगे? देखो, a और b के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और ये हमने पहले भी किया है, हमने क्लासेस में ये सब सिखाते हैं। देखो क्या करेंगे, तो a और b के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो फिर क्या करेंगे? वही कहानी, कैलकुलस, किसी x पे जाएंगे और एलिमेंट लेंगे वही dx। तो वही क्या करना है, x पे गया मैं, एलिमेंट वही है dx। इस एलिमेंट के कारण
ये एलिमेंट ऊपर भाग रहा है v स्पीड से, तो इसमें छोटी सी पोटेंशियल डिफरेंस आएगी, वही जो मैंने यहाँ बोला था, यही dv की मैं बात करने वाला हूँ। ये dv कितना है बेटा, वो है e dx, है ना। और e क्या होता है, vb, है ना, vb। ये e इक्वल टू vb क्या है, या आप ध्यान से देखें तो जैसे आपको समझ में आता है समझे, vbl, है ना, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ देखो, इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। अच्छा, इसको मैंने दूसरे सेंस में लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस dv इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज v क्रॉस b, है ना, नेगेटिव v क्रॉस b। तो देखो तो v क्रॉस b, मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी ले लिया, तो v और b के बीच में परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो vb हो गया, तो vb dx। अगर नहीं आता तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है, vbl। सो दिस इज vb dx। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, dv इज bv dx। अच्छा, अब ध्यान से देखो तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है एट दैट पोजीशन, इस dx में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 i बाई x। तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 i बाई x इंटू v इंटू dx। तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट i बाई 2 पाई, म्यू नॉट i v बाई 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, dx बाई x। और ये होगी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b। देखो तो यही है ना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b। तो क्या लिखेंगे, va माइनस vb इज दिस। इंटीग्रेशन कहां से कहां, देखो x की लिमिट जाएगी, x की लोअर लिमिट यहां से स्टार्ट होती है, तो x स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड्स एट 4। तो क्या लिखेंगे, x स्टार्ट्स फ्रॉम 1 सेंटीमीटर एंड एंड्स एट 4 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई ln। ln क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा, तो ln मतलब डायरेक्ट में लिखूंगा तो ln 4 बाई 1 होगा, इसमें कोई टाइम पास करने की जरूरत नहीं। ln 4 क्या होगा, 2 ln 2, तो 2 ln 2 होगा ln 4, 2 ln 2, और ये 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा देखो, म्यू नॉट आई वी ln 2 बाई पाई। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 द पावर माइनस 7, और करंट दिया हुआ इस वायर में, करंट दिया 2 एम्पियर, तो 2, वेलोसिटी है 3, ln 2 को उसने दिया हुआ है 0.7, और ये रहा पाई। तो देखो ये पाई पाई कट जाएगा, ठीक है ना। तो देख कितना आने वाला है, ये आएगा 4 2 जा 8 3 जा 24, और 24 7 जा कितना होता है देखो, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 168। तो देखा जाए तो ये क्या है, VA माइनस VB इज 168 इंटू कितने, 10 पावर माइनस 7, और एक 10 पावर माइनस 8। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.68 इंटू 10 द पावर माइनस 6 वोल्ट्स, है ना। अब आते हैं, चलो काम की बात करते हैं। वो क्या पूछा है, मैक्सिमम करंट थ्रू रेजिस्टर। अब एक बात समझो, यहां पे देखो, मैक्सिमम करंट तब होता है जब कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करती है। अगर मैक्सिमम करंट चाहिए तो कैपेसिटर कैसा है, शॉर्ट सर्किट है, और शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ पे कोई रेजिस्टर ही नहीं है, तो डायरेक्ट कौन सी रेजिस्टर है, एक ही रेजिस्टर है आर। तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, मैक्सिमम करंट इज नथिंग बट व्हेन द कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय ओनली रेजिस्टेंस। ई कितना है, वी ए माइनस वी बी बाई आर, और वो कितना आया है 1.68 इंटू 10 द पावर माइनस 6, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो तो 1.4 है ना, तो 1.4 है। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, हाँ, उस रॉड की अपनी भी कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखो कितना आ रहा है, ये आएगा 2 इंटू 0.7, और ये होगा 2 इंटू 0.82, है ना। और ये कितना हो जाएगा देखो तो 0.7 12, हाँ ये कितना हो जाएगा, ये 0.7, और ये हो जाएगा 1.68 बाई 14। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ सिंपल करके, तो सिंपल पहले डेसिमल हटा लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या लिख देते हैं, उसको डेसिमल हटा देते हैं, तो क्या लिखेंगे 1.68 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई कितना है 1.4। तो क्या लिख देते हैं 168 इंटू 10 द पावर माइनस 8 बाई 14 इंटू 10 द पावर माइनस 1, सब डेसिमल्स हटा लिया। अब चलो काम करते हैं इस पे, देखो तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 7 12 जा, हाँ,
तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻6 कितना एम्पियर। इसी को हम देखेंगे तो करंट है विच इज द मैक्सिमम करंट। तो अगर आप देखेंगे तो कौन सा दिखता है ये 1.2 इंटू 10⁻6 एम्पियर मतलब ऑप्शन ए मैक्सिमम करंट तब जब कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट देन ओनली वन रेजिस्टर इज अवेलेबल। ठीक है तो मैक्सिमम करंट मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब आ जाओ देखो पूछता है मैक्सिमम चार्ज। तो मैक्सिमम चार्ज तब होता है जब कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर अगर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा इसका मतलब क्या होगा? कैपेसिटर अगर ओपन सर्किट की तरह बिहेव किया मतलब there is no current, there is no current, and how much is the capacitance, how much is the potential difference we have calculated already, ये va minus vb let it be e है ना। तो ये कितना होगा? ये 0 हो जाएगा, ये e हो जाएगा as there is no current because यहाँ भी e हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा है ना। करंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, करंट 0 बिकॉज कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट है ना। व्हेन द चार्ज इज मैक्सिमम, मैक्सिमम चार्ज के लिए कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है? कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस परफेक्ट ई आता हुआ नजर आएगा। तो क्यू मैक्स अगर हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? सी वी मैक्स। सी कितना है कैपेसिटेंस अगर हम देखें तो कैपेसिटेंस है कितना अपना सी नॉट 5 इंटू 10⁻⁻6 और वी मैक्स मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है 1.68 इंटू 10⁻�6 है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कितना आएगा? अच्छा हमें इसको माइक्रो में ही लिखना है क्या? नहीं कूलम में लिखना है तो माइनस दिख रहा है ठीक है। तो 1.68 इंटू अगर आप 5 करें तो 5 8 जा 40 5 6 जा 30 तो 8.4 तो 8.4 इंटू 10⁻⁻2 कूलम। This is the maximum charge on the capacitor where capacitor behaves like an open circuit ठीक है। तो 8.4 into 10⁻12 कूलम दैट इज सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आपको पता चल रहा है कि ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।